नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः। श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परम नुमः। तो आज के सत्संग में आप सभी वैष्णवों का स्वागत है। आज हमारा विशेष सत्संग है वैष्णवों की वार्ता पर। तो आज हमें भगवद वार्ता का सत्संग करना है। भगवदियों की वार्ता, उनके दिव्य चरित्र को समझना है, जिससे हम पुष्टि भक्ति मार्ग का अच्छी तरह से अनुसरण कर सकें। इसलिए वैष्णवों का संग बहुत आवश्यक है। और अपने यहाँ वैष्णवों की वार्ता का बहुत महात्म्य बताया है। पुष्टि मार्ग में वैष्णवों की वार्ता का क्या स्थान है, वो बात हमें एक श्री गोकुलनाथ जी का बहुत सुंदर प्रसंग है, उसमें से हमें ये बात समझने में मिलती है। तो उस प्रसंग को भी थोड़ा समझेंगे, फिर वार्ता शुरू करेंगे। अब एक दिन श्री गोकुलनाथ जी आप विराज रहे हैं और आपके जो भी सब सेवक हैं, आपके सब अंतरंग वैष्णव हैं श्री गोकुलनाथ जी के, वो भी सब वहीं आपके सामने बैठे हैं। और उस दिन वैष्णवों की वार्ता का सत्संग हुआ। श्री गोकुलनाथ जी आपने 84-252 जो भगवदीय हैं, उनके चरित्र और उनकी वार्ता का सत्संग किया। और सत्संग करते करते आधी रात हो गई, अर्धरात्रि का समय हो गया, पर सत्संग तो चल ही रहा है। और वैष्णवों की वार्ता श्री गोकुलनाथ जी आप सभी को समझा रहे हैं। अब श्री गोकुलनाथ जी का रोज का नियम कि श्रीमद् भागवत सुबोधनी जी की कथा आप श्री गोकुलनाथ जी रोज कहते। नित्य आपका नियम कि सब वैष्णवजन आपके पास श्री गोकुलनाथ जी के पास आते और श्री गोकुलनाथ जी श्री भागवत जी का सत्संग सभी को रोज करवाते। इतनी आपकी वैष्णवों पर कृपा और सुबोधनी जी के अर्थ के साथ सत्संग होता। अब उस दिन वैष्णवों की वार्ता का सत्संग हुआ, तो फिर भागवत सुबोधनी जी की कथा तो नहीं हुई। तब एक वैष्णव ने श्री गोकुलनाथ जी से प्रश्न किया, विनती करी कि महाराज आज आप कथा कब कहोगे? भागवत सुबोधनी जी की कथा आप कब कहोगे? ऐसे श्री गोकुलनाथ जी से विनती की वैष्णव ने कि अब तो आधी रात का समय हो गया है, वैष्णवों की वार्ता तो हमने सुनी, पर अब भागवत का सत्संग कब होगा? अब तो समय रहा नहीं है, आधी रात हो गई है, अब कैसे करें? तब श्री मुक्ते श्री गोकुलनाथ जी ने आज्ञा करी, जो आज तो कथा को फल कहत है, जो वैष्णव की वार्ता में सगरो फल जानियो। श्री गोकुलनाथ जी ने आज्ञा की कि आज हमने वैष्णव वार्ता का सत्संग किया, तो ये तो भागवत कथा का फल है जो आज मैंने आपको बताया है। वैष्णव उपरांत और कछु पदार्थ नहीं है, यह पुष्टि मार्ग है, सो वैष्णव द्वारा फलित होएगो। ऐसे श्री गोकुलनाथ जी की आज्ञा है कि ये वैष्णव की वार्ता का आप जितना अधिक संग करोगे, उससे ही आपको यह पुष्टि मार्ग जो है वो फलित होगा। श्री महाप्रभु जी की कृपा से हम ये पुष्टि भक्ति मार्ग में आए हैं, श्री वल्लभ की शरण में हैं, और श्री वल्लभ की कृपा से ही हम सत्संग भी कर रहे हैं। तो उसी से ये पुष्टि मार्ग जरूर फलित होगा। ऐसे श्री गोकुलनाथ जी ने आज्ञा की है। और महाप्रभु जी भी आप कहते हैं दामोदरदास हरसानी जी से कि दमला तेरे लिए यह मार्ग प्रकट किए है, कि ये जो पुष्टि भक्ति मार्ग है वो तो सभी वैष्णव, सभी दैवी जीव के कल्याण के लिए प्रकट हुआ है। तो ऐसी आपकी कृपा है।
ताते वैष्णव की वार्ता है सो सर्वोपरि जानियो। तो ये वैष्णव वार्ता का महात्म्य है जो हमें समझना चाहिए। जब भी 84-252 वैष्णव की वार्ता हम पढ़ते हैं, उससे पहले हमें ये महात्म्य समझना ही चाहिए, फिर ही आगे वार्ता पढ़नी चाहिए। और ये वैष्णवों की वार्ता में जितने भी वार्ता प्रसंग आ रहे हैं, वो सभी प्रसंग हमें शिक्षा देने के लिए हैं कि किस प्रकार पुष्टि मार्ग पे हमें चलना, उसकी सच्ची समझ हमें ये वैष्णव दे रहे हैं। ऐसा भाव हमें रखना चाहिए। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं वो ध्यान में होनी ही चाहिए, फिर ही हमें आगे सत्संग जो है वो शुरू करना चाहिए। नहीं तो कई लोग वैष्णव की वार्ता भी पढ़ते हैं, उसमें भी दोष दृष्टि रखते हैं, उसमें भी दोष निकालते हैं कि अरे ये वैष्णव ने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ये इन्होंने गलत कर दिया। ऐसे हमें नहीं सोचना है। हमें यही समझना है कि हम अपना जीवन कैसे सुधारें, उसके ऊपर हमें पूरा ध्यान देना है। तो ये सब जो वार्ता के प्रसंग हैं वो भी हमारे लिए हैं, हमें सिखाने के लिए हैं कि एक सच्चा एक वैष्णव कैसे बना जाता है और वैष्णव के क्या कर्तव्य हैं, एक वैष्णव के अंदर कैसे लक्षण होने चाहिए। तो वो सब बात हम सीखें, समझें। इसलिए ये इसी कारण तो श्री महाप्रभु जी का भूतन पे प्रागट्य हुआ है, श्रीनाथ जी बाबा प्रकट हुए, और श्री महाप्रभु जी की जो सृष्टि है वैष्णव सृष्टि, वो भी भूतन पे प्रकट हुए हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी बात है। तो ये जो वार्ता है, भगवत वार्ता, भगवदियों की वार्ता, वो तो भागवत कथा का फल है जो हम, जिसका आस्वाद हम ले रहे हैं। इस भाव से हमें आगे सत्संग शुरू करना है। तो अब आज 252 वैष्णव की वार्ता का सत्संग हम करेंगे। उसमें से वार्ता का नंबर है 33। 33वें नंबर की जो वैष्णव वार्ता 252 वैष्णव की वार्ता है, उसका सत्संग आज हम करेंगे, जिसमें वैष्णव का नाम है गोविंद दास खवास। अब श्री गोसाई जी के सेवक गोविंद दास खवास सनाढ़ ब्राह्मण मथुरा में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। तो जिन जिन वैष्णव के पास 252 वैष्णव वार्ता की पुस्तक है, आप जरूर सामने रखें, और जो वार्ता प्रसंग है उसमें आप ध्यान दें। और कुछ भी बात आपको वार्ता में न समझ आए, कोई भी प्रश्न हो, तो आप ज़रूर यहाँ जो चैट बॉक्स दिया है उस पर आप प्रश्न टाइप करके भेज सकते हैं। उसका हम ज़रूर आपको उत्तर समाधान देंगे। तो गोविंद दास खवास जो वैष्णव का नाम है, वो वार्ता हम शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए आप, वार्ता शुरू होती है, उसमें जो वैष्णव हैं उनके नित्य लीला का स्वरूप समझाने में आता है कि प्रभु की जो नित्य लीला है उसमें ये वैष्णव का क्या स्वरूप है। फिर जैसे आगे वार्ता बढ़ती है, फिर उसमें आता है कि जब उन वैष्णव का ये भूतल पे प्रागट्य हुआ, फिर वो चरित्र थोड़ा आता है। बाद में श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के सेवक हो जाते हैं, उसके बाद का फिर चरित्र आता है। ऐसे आप वार्ता की पुस्तक भी देखेंगे तो उसमें आगे लिखा होगा 3 जन्म की भावना सहित, ऐसे वार्ता की पुस्तक में आता है। तो 3 जन्म की भावना का यही अर्थ है, एक तो वैष्णव का नित्य लीला में प्रागट्य, वो स्वरूप, दूसरा जब भूतन पे जन्म हुआ, एक वो स्वरूप, और तीसरा जब श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के सेवक बन गए, तब वैष्णव का तब जो जीव का पुनर्जन्म माना जाता है कि अब तो वैष्णव हो गए, अब तो एक नई शुरुआत हुई जीवन की। तो ऐसे नया जन्म मानते हैं जब व्यक्ति वैष्णव बनता है। तो ऐसे 3 जन्म की भावना यहाँ पे समझाने में आई है।
तो ये जो गोविंद दास जी हैं, उनका लीला में नाम है नृत्य कला, और नृत्य में ये बहुत चतुर हैं और श्री चंद्रावली जी को अति प्रिय है। तो चंद्रावली जी के यूथ में ही ये भगवदीय है। सो गोविंद दास जी मथुरा में एक सनाढ़ ब्राह्मण के घर इनका जन्म हुआ। धीरे धीरे बड़े हुए, 20-25 वर्ष की इनकी उम्र हुई, तब इनको नृत्य, गान, संगीत बहुत उसका शौक, डांस, म्यूज़िक, उसमें बहुत इनको इंटरेस्ट। तो जहाँ भी ऐसे कोई आयोजन होते म्यूज़िक के, डांस के, वहाँ ये जाते, सुनते, देखते, उनको बहुत मज़ा आती, बहुत आनंद आता। तो ऐसे कुछ दिनों में फिर कुछ समय बाद गोविंद दास जी उन्होंने खुद जो नृत्य की कला है वो उन्होंने सीखी। जो भी डांस के एक्सपर्ट थे उनके पास गए और सब नृत्य की कला अच्छी तरह से उन्होंने सीखी, और संगीत भी जानते थे, गायन कला में भी बहुत चतुर थे। तो नृत्य गान दोनों में उनकी एक्सपर्टाइज हो गई गोविंद दास जी की। तो फिर गोविंद दास जी नृत्य इतना सुंदर करते कि सब कोई जो भी इनका नृत्य देखता वो मोहित हो जाता। मतलब वो विचारे कि हम ये देखते ही रहे, इतना सुंदर नृत्य करते। तो ऐसी भगवत कृपा से उनके अंदर एक कला थी। अब गोविंद दास मथुरा गांव में बहुत प्रसिद्ध हुए, सब लोग उनको जानते थे कि ये तो बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत गुणी हैं, ऐसे उनकी पहचान हुई गांव में। और उस समय श्री गुसाई जी भी आप मथुरा गांव में ही विराज रहे थे, उस समय की बात है। तो किसी ने गोविंद दास जी से कहा, अरे गोविंद दास देखो, श्री विठल नाथ जी प्रभुचरण, श्री गुसाई जी, आप यहाँ मथुरा गांव में ही विराज रहे हैं, आप तो साक्षात ईश्वर, आप ईश्वर ही हैं और पुष्टि भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। तो ये स्थान पर श्री गुसाई जी आप विराज रहे हैं और आप श्री को भी नृत्य और संगीत बहुत प्रिय है। तो इसलिए गोविंद दास जी आप जरूर श्री गुसाई जी से एक बार आप जाओ, उनके श्री गुसाई जी के दर्शन करो, जरूर आपकी कृपा, श्री गुसाई जी की कृपा आपके ऊपर होगी। तो ऐसे थोड़े वैष्णवों से उन्हें ये बात सुनी, श्री गुसाई जी का महात्म्य पता चला, तुरंत दौड़ते हुए श्री गुसाई जी के पास आए और आते ही श्री गुसाई जी के दर्शन किए गोविंद दास जी ने। तो श्री गुसाई जी ने भी कृपा करके अलौकिक स्वरूप से उनको दर्शन दिए। फिर थोड़े समय बाद श्री गुसाई जी ने आज्ञा की कि गोविंद दास, मैं जानता हूँ कि आप नृत्य बहुत अच्छा करते हो, तो मेरी ऐसी इच्छा है, श्री गुसाई जी आपने आज्ञा की कि आप श्री नवनीत प्रिय जी, आप साक्षात विराज रहे हैं, ठाकुर जी समक्ष तुम नृत्य करो। ऐसे श्री गुसाई जी ने उनको आज्ञा की कि साक्षात प्रभु विराज रहे हैं, प्रभु के आगे आप अपनी जो कला है वो प्रस्तुत करो और ठाकुर जी को नृत्य कला की जो सेवा है वो आप अंगीकार कराओ। ऐसे श्री गुसाई जी ने आज्ञा दी। थोड़े समय में श्री नवनीत प्रिय जी के श्रृंगार के दर्शन खुले। तो श्रृंगार दर्शन के समय गोविंद दास जी श्री नवनीत प्रिय जी के सन्मुख आए, श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन किए और प्रभु के दर्शन करके उनको बहुत आनंद हुआ कि देखो आज तो मेरे कितने भाग्य हैं, साक्षात पहले तो गुरु के दर्शन हुए श्री गुसाई जी के, फिर श्री नवनीत प्रिय जी भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, तो मेरे पर तो प्रभु की बड़ी कृपा है। तो प्रभु के दर्शन करके फिर उन्होंने अपना जो नृत्य है वो शुरू किया प्रभु समक्ष, प्रभु के सामने। तो इतना सुंदर नृत्य हुआ कि ठाकुर जी को भी बहुत आनंद हुआ।
और गोविंददास जी तो श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन करते ही रहे। अलौकिक स्वरूप से श्री नवनीत प्रिय जी ने उनको दर्शन दिए, तो दर्शन होते मूर्छित हो गए। ऐसे आनंद में मग्न हुए कि अपनी देह का अनुसंधान भी भूल गए, अपनी देह की सुधि भूल गए और मूर्छित हो गए, प्रभु के आनंद रस में ही डूब गए। फिर दर्शन बंद हुए और श्री गोसाई जी, आप गोविंददास से आपने आज्ञा की कि गोविंददास उठो, अब तुमको श्री नवनीत प्रिय जी सदा ऐसे ही दर्शन देंगे। ऐसे आपने आज्ञा की श्री गोसाई जी ने। फिर गोविंददास खड़े हुए और श्री गोसाई जी से विनती करी कि महाराज, अब मुझको कृपा करी के शरण दीजिए, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, अब सदैव हमेशा आप मुझे अपने चरणारविंद के पास रखिए, मैं आपसे दूर जाना नहीं चाहता हूँ। ये आनंद छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? प्रभु के स्वरूप का ये जो अलौकिक आनंद है वो मुझे आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है, अब आपको मैं कभी भी नहीं छोड़ूं, ऐसी आप कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। तब श्री गोसाई जी ने कृपा करके गोविंददास जी को नाम निवेदन दीक्षा दी, अष्टाक्षर मंत्र और ब्रह्मसमन की दीक्षा आपने उनको दी। फिर श्री गोसाई जी ने गोविंददास जी को अपना प्रसादी चर्वित तांबुल दिया। ऐसा यहाँ वार्ता में वर्णन है। चर्वित तांबुल मतलब श्री गोसाई जी के श्रीमुख का जो प्रसादी पान, बीड़ी कहते हैं, तो श्री गोसाई जी की प्रसादी बीड़ी आपने उनको दिया गोविंददास जी को। तो ठाकुर जी ने वो बीड़ी आरोगी और श्री गोसाई जी ने भी आप आरोगी। ऐसी वो प्रसादी बीड़ी आपने गोविंददास जी को दी। तो वो प्रसादी बीड़ी लेते ही गोविंददास जी को श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी के स्वरूप का ज्ञान हुआ। फिर गोविंददास जी श्री महाप्रभु जी के जो पद हैं उसका गान करने लगे। सो सुनी के श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने यहाँ जैसे सर्वोत्तम स्तोत्र जो है जिसमें श्री गोसाई जी ने श्री महाप्रभु जी के 108 नाम प्रकट किए, तो उसी सर्वोत्तम स्तोत्र के जो 108 नाम हैं, उन्हीं 108 नाम के अलग अलग कीर्तन गोविंददास जी ने प्रकट किए। श्री गोसाई जी की इतनी कृपा हुई गोविंददास जी पर कि आपने उनको प्रसादी बीड़ी दी, उससे गोविंददास जी श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को जानने लगे। श्री वल्लभ कौन है, आपके स्वरूप का ज्ञान हुआ, साथ ही अनुभव भी हुआ। तो श्री महाप्रभु जी के अलौकिक स्वरूप का अनुभव गोविंददास जी को हुआ। फिर गोविंददास जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र के ही अनुसार श्री महाप्रभु जी के स्वरूप के कीर्तन प्रकट किए। जैसे 108 नाम है सर्वोत्तम स्तोत्र में, तो आनंदः परमानंदः श्री कृष्णास्यम कृपानिधि, तो ऐसे आनंद नाम का एक कीर्तन, परमानंद नाम का कीर्तन, श्री कृष्णास्य नाम के ऊपर कीर्तन, कृपानिधि नाम के ऊपर कीर्तन, ऐसे 108 नाम, प्रत्येक नाम के अनुसार उन्होंने कीर्तन प्रकट किए गोविंददास जी ने, जो कीर्तन में हम उस नाम का अर्थ भी समझ सकते हैं। आज भी वो कीर्तन उपलब्ध है और अच्छी तरह से हम वो कीर्तन गान कर सकते हैं, उसका अर्थ समझ सकते हैं। तो इस प्रकार गोविंददास जी ने श्री वल्लभ के स्वरूप को जानकर, अनुभव करके ऐसे अलौकिक श्री महाप्रभु जी के पद प्रकट किए। तो ये विशेष कृपा श्री गोसाई जी की इनके ऊपर हुई है। वो बात ये वार्ता प्रसंग में सबसे पहले आई, क्योंकि पुष्टि मार्ग में हमने प्रवेश लिया है, श्री महाप्रभु जी हमारे गुरु हैं, तो श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को ही नहीं जानेंगे,
आप श्री के स्वरूप का ही अनुभव जो नहीं होगा तो पुष्टि मार्ग कैसे फलित होगा। और श्री महाप्रभु जी की जो आज्ञा है, श्री महाप्रभु जी के जो ग्रंथ हैं, वो भी हम कैसे समझ पाएंगे। श्री वल्लभ की कृपा बिना, श्री गोसाई जी की कृपा बिना श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ का भी ज्ञान हमें नहीं हो सकता है। इसीलिए श्री गोसाई जी आप आज्ञा करते हैं सर्वोत्तम स्तोत्र में, तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद यथा तथा। श्री महाप्रभु जी की वाणी समझनी कठिन है, गूढ़ वाणी है श्री महाप्रभु जी की, और श्री वल्लभ की वाणी में अनेक जो गूढ़ अर्थ हैं वो छुपे हुए होते हैं, तो वो हर किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आ सकते हैं। तदुक्तम अपि दुर्बोधम, श्री महाप्रभु जी द्वारा कही हुई वाणी दुर्बोध है, समझने में कठिन है, फिर भी सुबोधम स्याद यथा तथा, जो वैष्णव भाव से सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ करे, और जैसे ये गोविंद दास जी की जो कीर्तन प्रकट हुए, वो कीर्तनों का भी जो स्मरण करे, उसको श्री महाप्रभु जी की कृपा से श्री वल्लभ की वाणी समझ में आ सकती है, और वही जो दुर्बोध वाणी है वो सुबोध बन जाती है, अच्छी तरह से उसका ज्ञान हो सकता है, सब श्री महाप्रभु जी की कृपा से। तो ये बात ये वार्ता प्रसंग में आई है। तो इस प्रकार हमें दीनता रखते हुए पुष्टि मार्ग में चलना है। फिर वार्ता प्रसंग एक शुरू होता है। श्री गोसाई जी ने गोविंद दास जी पर कृपा करके अपनी खवासी में उनको रखा, मतलब खवास मतलब एकदम खास, उसको हम खवास कहते हैं। तो श्री गोसाई जी के अंतरंग सेवक जो सेवा श्री गोसाई जी बताते, वो सेवा अपना भाग्य मान के गोविंद दास जी करते। गोविंद दास जी ने अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवा और श्री गोसाई जी की सेवा में ही समर्पित कर दिया। ऐसे ये परम भगवदीय है और गुरु आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करते। ऐसे वैष्णव हैं, गुरु की प्रसन्नता का हमेशा ध्यान रखते और प्रभु की सेवा भी मन लगा के करते। तो श्री गोसाई जी आप श्री नवनीत प्रिय जी की सेवा आप श्रृंगार कराते, उस समय गोविंद दास जी अपने पैर में घुंघरू बांध के श्री नवनीत प्रिय जी के आगे नृत्य करते। गोसाई जी ने तो उनको आज्ञा दी थी कि आप नृत्य की सेवा ठाकुर जी के आगे करो। प्रभु के आगे कीर्तन गाते हैं तो ठाकुर जी के आगे कीर्तन गाते हैं तो जो गायन कला है वो हम प्रभु की सेवा में विनियोग कराते हैं। उसी तरह नृत्य जो कला है वो भी प्रभु की सेवा में विनियोग कराई श्री गोसाई जी ने। तो श्री गोसाई जी का तो ऐसा आग्रह, इतनी कृपा कि जो कुछ भी गुण हमारे अंदर है प्रभु कृपा से, वो सभी गुण हमें प्रभु की सेवा में विनियोग कराने चाहिए। जैसे हम अच्छा गा सकते हैं, हमारा कंठ बहुत अच्छा है, या जैसा भी कंठ ठाकुर जी ने दिया है उस अनुसार हमें प्रभु के आगे कीर्तन गाने चाहिए। हम रसोई सामग्री अच्छी बना सकते हैं तो अच्छी अच्छी सामग्री बना के ठाकुर जी को भोग धरना चाहिए। और पेंटिंग हम अच्छी कर सकते हैं, ड्राइंग अच्छी कर सकते हैं तो सुंदर सुंदर पिछवाई पेंट करके ठाकुर जी की सेवा में विनियोग कराना चाहिए। वस्त्र हम अच्छे बना सकते हैं तो वस्त्र भी सुंदर प्रभु के हमें सिद्ध करने चाहिए। श्रृंगार हम अच्छे बना सकते हैं तो श्रृंगार भी प्रभु के लिए बनाने चाहिए अपने हाथ से, और प्रभु को अच्छे अच्छे नए नए सुंदर श्रृंगार धराने चाहिए। तो ऐसे जो भी कला हमारे अंदर है उसका विनियोग हमें प्रभु सेवा में करना है, ऐसी श्री गोसाई जी की आज्ञा है। तो ये गोविंद दास जी नृत्य करना बहुत अच्छा जानते थे, तो नृत्य कला श्री गोसाई जी ने सेवा में अंगीकार कराई है।
तो ऐसा नहीं है कि पुष्टि मार्ग में आए तो हमें निरस हो जाना है, कोई शौक नहीं रखने हैं, ऐसे नहीं है। जो भी आपको शौक है, जो भी वस्तु आप अच्छी तरह कर सकते हैं, उसको भगवत सेवा में विनियोग कराओ। तो कितनी बड़ी बात है। यही तो पुष्टि मार्ग की सुंदरता है कि हम कुछ भी त्याग नहीं करते हैं, कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में बैठ के तपस्या करें, संन्यास ले लें, ऐसे पुष्टि मार्ग में नहीं करते हैं। पर ये संसार में रहते हुए, यही गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम ठाकुर जी के साथ अपना जीवन जीते हैं। ये पुष्टि मार्ग है। संसार में अनासक्त भाव से रहकर हमें भगवत सेवा स्मरण में जुड़ना है। विशेष आसक्ति जो है ठाकुर जी में रखनी है, भगवान कृष्ण में, और संसार के सब कामकाज करने हैं पर अनासक्त भाव से, उसमें विशेष आसक्ति नहीं रखनी है। तो और हमें ये भाव रखना है कि देखो, जो भी कुछ कला मेरे अंदर है वो ठाकुर जी ने ही मुझे दी है। हम थोड़ी कहीं से लेके आए थे, हम तो आए थे खाली हाथ ये संसार में, और जाना भी खाली हाथ है। पर भगवत कृपा से जो कुछ भी कला, जो कुछ भी अच्छी क्वालिटीज़ हमारे अंदर है, उसका विनियोग हमें ठाकुर जी में करना चाहिए, प्रभु सेवा स्मरण में। तो ये भाव से हमें प्रत्येक सेवा में जुड़ना है, और ये भावना रखनी है कि मैं ठाकुर जी को कैसे सुख पहुंचा सकूं। ये पुष्टि मार्ग की मुख्य भावना है। मैं कैसे अच्छा गाऊं, अच्छी तरह से नृत्य करूं, अच्छी तरह से ठाकुर जी के श्रृंगार कराऊं, अच्छी सामग्री प्रभु को भोग धरूं, जिससे मेरे जो ठाकुर जी हैं उनको आनंद पहुंचे, उनको सुख हो। ये भाव से हमें सेवा करनी है कि मेरे जो स्वामी हैं आप प्रसन्नता से सदा बिराजे। यही मेरी भावना है। स्वामी का सुख, स्वामी की प्रसन्नता, यही मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। तो इस भाव से हमें भगवत सेवा स्मरण में जुड़ना है। तो पुष्टि मार्ग में देखें तो आर्ट का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। संगीत, गान, आर्ट जो भी है सब प्रभु में उसको लगाओ। तो ये भाव, ये वार्ता से हमें सीखने मिल रहा है। तो श्री गोसाई जी जब सेवा श्रृंगार करते तब गोविंद दास जी पैर में घुंघरू बांध के नृत्य करते। अब एक दिन राधाष्टमी का दिन आया, राधाष्टमी का उत्सव आया। तो श्री गोसाई जी आप उस समय श्री गोकुल विराज रहे थे, तब का ये प्रसंग है। तो राजभोग तक की पूरी सेवा पहुंच के आप श्री गोसाई जी अपने बालकों सहित रावल गाम में पधारे। रावल गाम जो श्री राधा जी का प्रागट्य स्थल है, जहाँ पे श्री राधा जी का प्रागट्य हुआ है। गोकुल गाम से पास में ही है रावल गाम, थोड़ी दूर है। व्रज यात्रा में जब जाते हैं तब रावल गाम आता है। तो श्री गोसाई जी आप रावल पधारे राधाष्टमी के दिन बालकों सहित, और आप पूरे दिन वहीं बिराजे रावल गाम में। श्री राधा जी का जो प्रागट्य उत्सव है वो आपने वहीं पे मनाया। और यहाँ गोकुल में श्री गोसाई जी के जो बेटी जी, श्री शोभा बेटी जी, आप श्री नवनीत प्रिय जी की शाम की सेवा आप पहुँच रहे हैं। उत्थापन का समय हुआ तो उत्थापन की झारी आपने भरी। फिर उत्थापन भोग सरे, भोग संध्या का समय, गोविंद दास जी ने प्रभु सन्मुख नृत्य करना शुरू किया। कि गोसाई जी ने तो आज्ञा दी है कि जो दर्शन का समय हो, दर्शन के समय आप प्रभु के सामने नृत्य करो। तो गोविंद दास जी ने नृत्य करना शुरू किया नवनीत प्रिय जी के आगे, और इतने आनंद से, प्रेम से नृत्य कर रहे हैं कि रस में तदाकार हो गए। वो जो आनंद रस है उसमें डूब गए। और नृत्य करते करते गोविंद दास जी के पैर में जो घुंघरू थे, एक घुंघरू टूट गए, परंतु उनको ध्यान नहीं है कि मेरे पैर के घुंघरू टूट गए हैं।
क्योंकि गोविंदास जी तो प्रभु की सेवा में इतने तत्पर हैं कि उनको दूसरा कुछ देह की भी सुधि नहीं रहती, देह का भी भान नहीं रहता, ऐसे भगवद आवेश में मग्न रहते। तो यहाँ श्री नवनीत प्रिय जी ने देखा कि अरे ये नृत्य तो कर रहे हैं पर पैर में जो घुंघरू है वो एक टूट गए हैं, तो फिर आनंद कैसे आएगा? क्योंकि नृत्य हो, गान हो, उसमें ताल के साथ नृत्य होता है और घुंघरू की जो ध्वनि है वो भी साथ में प्रकट होती है, जिससे नृत्य अच्छी तरह से हो पाए। तो नवनीत प्रिय जी ने देखा कि ऐसे तो आनंद नहीं आएगा नृत्य में। फिर ठाकुर जी ने क्या किया, अपने चरणारविंद के नूपुर वो श्री नवनीत प्रिय जी ने वड़े करके गोविंदास जी के एक पैर में बांध दिए। जिस पैर में घुंघरू टूट गए थे उस पैर में अपने नूपुर ठाकुर जी ने बांध दिए। और फिर वापस ठाकुर जी आप पधारे सिंहासन पे और नृत्य का आनंद लेने लगे। तो ऐसा नृत्य तो बहुत लंबा चला। शाम का समय, शाम से अब रात हो गई पर नृत्य चालू है। गोविंदास जी नृत्य कर रहे हैं, वो आनंद में मग्न है और यहाँ श्री नवनीत प्रिय जी आप आनंद से उनकी सेवा स्वीकार रहे हैं। गोविंदास जी नृत्य कर रहे हैं और नृत्य का आनंद जो है वो ठाकुर जी ले रहे हैं। ऐसे शाम से कब रात हो गई पता ही नहीं चला, इतने गोविंदास जी सेवा में तत्पर हैं। तो ऐसी तत्परता सेवा में होनी चाहिए। अब रात पड़ी तो श्री गोसाई जी अब वापिस पधारे। रावल गांव से आप श्री गोकुल आप अपने निवास स्थान में पधारे और यहाँ श्री गोसाई जी ने देखा कि अरे अभी तो ठाकुर जी के शयन भोग भी नहीं आए हैं, अभी तो शयन भी नहीं हुए प्रभु के, और यहाँ तो आधी रात पड़ गई है। आज इतना प्रभु की सेवा में अवेर विलंब कैसे हुआ, इतनी देर कैसे हो गई सेवा में? श्री गोसाई जी आप मंदिर में पधारे, वहाँ दूर से श्री नवनीत प्रिय जी ने श्री गोसाई जी को इशारा में कहा कि अरे श्री गोसाई जी अभी आप कुछ मत कहना, अभी आप कुछ मत बोलना, अभी तो इनका नृत्य चल रहा है और मैं आनंद से देख रहा हूँ। तो गोसाई जी भी समझ गए कि ये तो देखो प्रभु की क्या सुंदर लीला है। ठाकुर जी जो है भक्त की सेवा कैसे स्वीकार रहे हैं। भक्त सेवा कर रहा है, ठाकुर जी प्रेम से उसकी सेवा स्वीकार रहे हैं और कितने आनंद में है ठाकुर जी। तो गोसाई जी को भी बहुत प्रसन्नता हुई कि देखो ये गोविंदास जी नृत्य कला प्रभु के आगे कर रहे हैं, तो गोविंदास जी की सेवा से ठाकुर जी कितने प्रसन्न हैं कि इतना समय हो गया, 4-5 घंटे निकल गए, फिर भी प्रभु आनंद से नृत्य देख रहे हैं। और गोविंदास जी तो उस अवस्था पे पहुँचे हैं भक्ति की कि ठाकुर जी के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। प्रभु की लीला में इतने वो तन्मय हो गए प्रभु के स्वरूप में कि उन्हें अपने देह के सुख की भी सुधि नहीं है। तो ऐसे वैष्णव हैं ये। तो श्री गोसाई जी ने ये सब देखा और फिर आप समझ गए कि तो प्रभु की लीला चल रही है। तो फिर रात का समय हुआ, फिर रात को गोविंदास जी को सुधि आई कि अरे ये तो बहुत समय हो गया नृत्य करते करते। तो फिर उनको देहानुसंधान आया, फिर आगे का जो सेवा क्रम था ठाकुर जी का वो फिर पूर्ण हुआ। शयन भोग धरे, भोग सराय और फिर ठाकुर जी को पोढ़ाए। तो गोविंदास जी श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवती है जो हमेशा समय समय पूरे दिन में जो अलग अलग दर्शन के समय होते हैं, 8 समय के दर्शन ठाकुर जी के होते हैं पूरे दिन में। तो प्रत्येक दर्शन के समय में प्रभु को अपनी नृत्य कला से रिझाते, ऐसे ये गोविंदास जी परम भगवती हैं जो सदा प्रेम रस में डूबे रहते। और इस प्रकार ठाकुर जी में ही उनका मन पूर्ण रूप से लग गया है। ऐसे ये भगवती हैं, उनकी वार्ता हमने देखी। इनकी वार्ता से बहुत सीखने की बात है, बहुत हमें ध्यान देना है कि देखो ये वार्ता से हमें मुख्य ये बात जानने मिलती है कि पुष्टि मार्गीय मोक्ष पुरुषार्थ क्या है
वो हमें ये वार्ता से समझ में आता है कि पुष्टि मार्ग में मोक्ष किसे कहते हैं। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, मोक्षो कृष्णस्य चेत ध्रुवम। मोक्ष मतलब ठाकुर जी भगवान कृष्ण का ही हो जाना, उसे ही मुक्ति पुष्टि मार्ग में कहते हैं। मैं भगवान का हूं, भगवान कृष्ण मेरे हैं, इस प्रकार की भावना अपने अंदर जगनी, वही पुष्टि मार्गीय मोक्ष है। हे कृष्ण, मैं आपका हूं, ठाकुर जी का हो जाना, ये मोक्ष है। और श्री महाप्रभु जी भी चतुश्लोकी ग्रंथ में आप आज्ञा करते हैं, अतः सर्वात्मना शश्वद श्री गोकुलेश्वर पादयोः स्मरणम भजनम चापि न त्याज्यम इति मे मति। अतः सर्वात्मना शश्वद, शश्वद मतलब हमेशा, निरंतर हमें श्री गोकुलेश्वर पादयो, भगवान कृष्ण के जो चरण कमल हैं उसका स्मरण और भजन मतलब सेवा। जहाँ भी भजन शब्द आता है उसका मतलब हमें सेवा लेना है। तो भगवान कृष्ण की सेवा, प्रभु का स्मरण हमें कभी नहीं छोड़ना है। स्मरणम भजनम चापि न त्याज्यम इति मे मति। मन, वाणी और काया तीनों से हमें जो है भगवत सेवा स्मरण करना है। और पुष्टि मार्ग में मोक्ष उसी को कहते हैं। संयोग के समय हम सेवा करें। जब ठाकुर जी का स्वरूप सामने विराज रहा है तो वो संयोग का समय है। ठाकुर जी के मंगला कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, राजभोग धरते हैं, तो प्रभु का स्वरूप सामने विराज रहे ठाकुर जी, तो संयोग का समय है। तो संयोग के समय में हम सेवा करते हैं। विप्रयोग के समय में मतलब ठाकुर जी को पौढ़ाने के बाद या ठाकुर जी के अनवसर कराने के बाद जब सेवा से हम बाहर आते हैं तो वो विप्रयोग का समय है। तो विप्रयोग के समय हमें सत्संग और भगवत कथा में अपना समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे हम ठाकुर जी का स्मरण करते हैं विप्रयोग में, और संयोग के समय प्रभु की सेवा करते हैं। तो ये जो संयोग और विप्रयोग का चक्र है जिसमें हम भगवत सेवा स्मरण करते हैं, वो कभी नहीं छूटना चाहिए। वही पुष्टि मार्गीय मोक्ष है कि सेवा और स्मरण, उससे ठाकुर जी से हमेशा जुड़े रहना, यही अपने आप मुक्ति बताई है। तो गोविंद दास जी तो देखो प्रभु के साथ, प्रभु की सेवा में इतने जुड़ गए कि खुद के देह सुख का भी विचार नहीं रहा। भूख प्यास ये सब उनको बाधा हो ही नहीं रही है, ये सब की विचार ही नहीं आ रहा है, केवल प्रभु सेवा में वो तन्मय है। ऐसा अलौकिक देह प्रभु कृपा से उनको, गोविंद दास जी को प्रभु ने प्राप्त कराया है। तो एक क्षण भी ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकते, उस व्यसन अवस्था पर ये भक्त रहे हुए हैं। तो श्री गोसाई जी भी अपनी चतुश्लोकी में यही आज्ञा करते हैं, भगवत्येव सततम स्थापनीयम मनः स्वयं। भगवान में हमें अपना मन जो है वो स्थापित, वो लगाना चाहिए। कालोयम कठिनोपि श्री कृष्ण भक्तान न बाधते। आप अपना मन प्रभु में लगाओगे, भगवत सेवा स्मरण में अपना मन लगाओगे, तो कालोयम, भले ये कलयुग बहुत कठिन है, फिर भी श्री कृष्ण भक्तान न बाधते। पर भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं उनको ये कलयुग कोई हानि, कोई बाधा नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए हमें अपना जो मन है वो प्रभु में लगाना चाहिए। और प्रभु की सेवा करते करते भक्ति की उस अवस्था पे भक्त पहुंच जाता है कि फिर मन लगाना नहीं पड़ता है, अपने आप ऑटोमेटिक ठाकुर जी में मन जो है वो लग जाता है। अभी शुरुआत की कक्षा में क्या होता है, भगवत सेवा शुरू की है और तो उसमें क्या होता है, हमें प्रयत्न पूर्वक भगवत सेवा में मन लगाना पड़ता है, क्योंकि मन तो ज़्यादातर संसार के काम में जाता है, सांसारिक कार्यों में ही मन लगा रहता है। उसमें से अपने मन को खींच के प्रयत्न पूर्वक हटा के
मन को ठाकुर जी में लगाना पड़ता है। पर भगवत सेवा स्मरण करते करते धीरे धीरे अपना जो मन है वो ट्रेन हो जाता है कि फिर मन अपने ऑटोमेटिक ठाकुर जी में लग जाता है। तो ये तो स्टेजेस है भक्ति की अवस्था में, प्रेम, आसक्ति, व्यसन। पहले प्रभु में प्रेम प्रकट होता है, फिर धीरे धीरे आसक्ति होती है, फिर व्यसन अवस्था पे भक्त पहुंचता है। तो पूरी प्रोसेस है। ठाकुर जी के साथ हम जुड़े रहेंगे तो हमारे अंदर धीरे धीरे ऐसी भावना आएगी ये भगवदियों के जैसी, और हमारा मन भी प्रभु में सतत लगा रहेगा। ये गोविंद दास जी देखो संयोग के समय ठाकुर जी की सेवा करते और पूर्ण रूप से उनका मन ठाकुर जी में ही लगा है कि मुझे ठाकुर जी को रिझाना है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, इस भाव से मैं सेवा करूं। ये भाव से जुड़े हैं सेवा में। तो हम शुद्ध भाव से ठाकुर जी की सेवा में जुड़ेंगे, प्रभु के सुख का विचार करेंगे तो ठाकुर जी भी बहुत आनंदित होंगे, प्रभु को भी बहुत आनंद आएगा कि देखो ये मेरा भक्त है, कितने प्रेम से मेरी सेवा में जुड़ा है। तो ये मुख्य भावना ये वार्ता प्रसंग में आई कि सबसे पहले प्रसंग में तो हमने ये बात समझी कि श्री गोसाई जी और श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही हमें जो पुष्टि मार्ग है वो फलित होगा। श्री गोसाई जी ने कृपा की, चर्वित तांबुल दिया, जिससे श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का उनको ज्ञान हुआ। फिर आप श्री की कृपा के बाद अब ठाकुर जी भी उनके ऊपर विशेष कृपा करने लगे, गोविंद दास जी पे। प्रभु भी उनको अपने स्वरूप का अनुभव कराने लगे। तो ये बात आगे के प्रसंग में हमने देखी। और ये बात भी हम देख सकते हैं वार्ता में कि जो काम, जिस कार्य में हमें रुचि होती है, जो काम में हमें इंटरेस्ट होता है, फिर उस पर हम समय नहीं देखते कि कितना समय हो गया। अब भक्त हैं ठाकुर जी के, तो भगवत सेवा में रुचि है, प्रेम है, तो ठाकुर जी की सेवा करते करते कितने घंटों निकल गए, 3-4 घंटे निकल गए, फिर भी मन जो है वो ठाकुर जी की सेवा से बाहर आ ही नहीं रहा है। ऐसे ही गोविंद दास जी भगवती हैं कि प्रभु सेवा के अलावा उनके मन में दूसरे कोई विचार ही नहीं आ रहे हैं। फिर उसमें इतना समय हो गया वो भी पता नहीं चला कि अरे इतना समय कहाँ निकल गया। ये है, ये तो ठाकुर जी की विशेष कृपा होगी और हम सत्संग सेवा स्मरण में जुड़े रहेंगे तो हमारे अंदर भी प्रभु के प्रति वैसा प्रेम प्रकट होगा और भगवत सेवा स्मरण में हम जुड़ेंगे। तो ये सब बातें हैं इसमें। लौकिक में तो ऐसा होता ही है संसार में कि जिस चीज़ का, संसारिक वस्तु का व्यसन होता है उसके बिना नहीं रह सकते हैं, और वो संसार के काम में कितना भी टाइम निकल जाए पता ही नहीं चलता है। जैसे कोई मूवी देखने जाता है तो मूवी देखने बैठे और इतने इंटरेस्ट से मूवी देख रहा है कि 3 घंटे कहाँ निकल गए पिक्चर देखते देखते पता ही नहीं चले। ऐसी कक्षा हो गई क्योंकि संसार में इतने खो गए हैं, इतना प्रेम है कि फिर उसमें समय का पता नहीं चलता है। तो वैसा ही यदि भक्ति में हो जाए, सत्संग में, भगवत सेवा में भी ऐसा प्रेम जागृत हो तो हमारा कल्याण हो जाएगा, तो हमारी नैया पार लग जाएगी कि इतना समय सेवा में, सत्संग में बीत गया, अरे हमें पता ही नहीं चला। ऐसे आनंद से जीवन व्यतीत हो तो कहना ही क्या है। यही तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम भगवत सेवा, स्मरण और सत्संग में बिताएं। और लौकिक वस्तुओं का व्यसन तो सभी को होता है। कई लोगों को चाय का व्यसन होता है कि जब तक चाय नहीं पी ले तब तक दिन की शुरुआत नहीं होती, तब तक कुछ अच्छा नहीं लगता है, कि उसके बिना, एक चाय के बिना रह ही नहीं सकते हैं कितने लोग।
चाय पी लेते हैं, फिर ताजगी आती है शरीर में कि अब हम दूसरे काम करेंगे। जब तक वो नहीं मिलती है तब तक रहा नहीं जाता है, एक सेकंड भी। सर दर्द होने लगता है कितनों लोगों को। तो ऐसे लौकिक वस्तुओं में तो व्यसन होता ही है लोगों को। वही व्यसन यदि ठाकुर जी में हो जाए कि प्रभु के, ठाकुर जी के दर्शन के बिना, प्रभु की सेवा के बिना, प्रभु के स्मरण के बिना हम नहीं रह सके, ऐसी कक्षा हमारी हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो निश्चित प्रभु की कृपा है, ये हम समझ ही सकते हैं। तो वैसा उस अवस्था पे हमें पहुंचना है। पर अभी तो जितना भी समय हम निकाल सके उतना हमें ज़रूर निकालना चाहिए भगवत धर्म के लिए। और हमारे जीवन में हमें मुख्य प्रधानता जो है भगवत धर्म को देनी चाहिए। और सब जो काम है लौकिक संसार के, वो हमें उसके हिसाब से एडजस्ट करने हैं कि कहीं मेरी भगवत सेवा, भगवत स्मरण, मेरा सत्संग न छूट जाए। उस हिसाब से हमें दूसरे सब लोक के कार्य करने हैं। ये बात जीवन में ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। जीवन के कोई भी काम हमें वो कॉस्ट पे नहीं करने हैं कि ठाकुर जी से ही बहिर्मुख हो जाए, ऐसे नहीं। हर काम को बैलेंस करना है। ठाकुर जी की सेवा स्मरण के लिए हम कैसे समय निकाल सके दिन में, वो हमें उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। तो यही सच्ची प्लानिंग कही जाती है। तो ठाकुर जी की वो तो प्लानिंग अच्छी नहीं है कि लौकिक काम के लिए तो आपने बहुत विचार किया कि ये दिन में ये समय पे ये काम करूँगा, वेडनेसडे को ये करूँगा, फ्राइडे ये काम करूँगा, मंडे ये मीटिंग करूँगा, पर प्रभु के लिए आपने थोड़ा समय भी नहीं निकाला, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो हर जीवन के कार्य में पहले प्रभु का विचार हमें करना है कि जैसे कोई बड़ा उत्सव आ रहा है आगे, तो हमें विचार करना है कि उस दिन वो दिन थोड़ा फ्री रखें, ठाकुर जी के उत्सव में विशेष भगवत सेवा सत्संग में जुड़े। ऐसे हमें पहले से विचार करके रखना है। या रोज में भी जो सब परिवार के लोग हैं उनमें ही एक डिसिप्लिन हो कि ठाकुर जी विराज रहे हैं घर में, तो सबसे पहले स्नान करके ठाकुर तिलक करना है, प्रभु के दर्शन करने हैं, दंडवत करना है, जो भी थोड़ी प्रभु की सेवा हो, जारी जी भरने की सेवा, ऐसे भोग धरने की सेवा, वो करनी है। फिर जो काम काज करना हो करो। जो भी बिजी लोग हैं उनको मैं कह रहा हूँ, जो सेवा में कर रहे हैं वैष्णव वो तो कर ही रहे हैं, पर जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं खास ये बात कह रहा हूँ कि पूरे दिन में से थोड़ा समय भी यदि वैष्णव होकर नहीं निकाले तो वो जीवन ही कैसा। तो ये सब बात, ये जो वैष्णव हैं ये हमें सिखा रहे हैं 84-252 भगवदीय कि भगवत सेवा में ऐसे हमें तल्लीन होना है। और पुष्टि मार्ग में हमें चलना है तो श्री महाप्रभु जी की कृपा बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए एक बहुत सुंदर आश्रय का कीर्तन है, वो हम समझ के उसका गान करेंगे। श्री वल्लभ चाहे सोई करे। श्री महाप्रभु जी तो सर्वसमर्थ है, आप जो चाहे सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो उनके पद दृढ़ करी पकड़े, महारस सिंधु भरे। जो भी श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद को दृढ़ता से पकड़ते हैं वो महारस सिंधु, आनंद का जो समुद्र है उसमें ही मग्न हो जाते हैं। ऐसे यहाँ ये कीर्तन में वर्णन है। पर श्री महाप्रभु जी के सन्मुख, श्री महाप्रभु जी की शरण हमें रहना पड़ेगा। गुरु की शरणागति जब तक नहीं स्वीकारी है तब तक प्रभु की कृपा कैसे होगी। तो आनंद की यदि प्राप्ति करनी है, वास्तविक जो आनंद है वो हमें चाहिए, तो श्री महाप्रभु जी की शरण में जाना पड़ेगा।
तो महारस जो है वो हमें प्राप्त होगा। नहीं तो ये जगत में तो क्या ठाकुर जी ने आनंद छुपा लिया है, आनंद है नहीं, पर मिथ्या आभास हमें ऐसा हो रहा है कि ये जगत में से, हम संसार में से आनंद प्राप्त कर लेंगे, पर वास्तव में तो प्रभु ने आनंद जगत में से छुपा लिया है। तो अंत में आनंद कहाँ है? ठाकुर जी के स्वरूप में है। तो प्रभु के जितना हम पास जाएंगे उतना अधिक आनंद हमें प्राप्त होगा। ठाकुर जी से जितना दूर होंगे उतना आनंद हमारे जीवन में से दूर हो जाएगा और दुख ही दुख हमें जीवन में प्राप्त होंगे। तो महारस यदि प्राप्त करना है तो श्री महाप्रभु जी की शरणागति बहुत आवश्यक है। वेद पुराण सुगढ़ता सुंदर ए बातन न सरे। कोई अपनी बुद्धि से विचार करे कि मैं सब शास्त्र पढ़ लूँगा, मैं सब समझ लूँगा, तो ऐसे कुछ भी जाना नहीं जाता है। श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही सब शास्त्रों का जो गूढ़ अर्थ है वो समझ में आता है। ये वार्ता में ही हमने देखा गोविंद दास जी की कि श्री गोसाई जी ने कृपा की, तब तो श्री महाप्रभु जी के स्वरूप और सब ज्ञान हुआ, पुष्टि मार्ग को तब समझने लगे। तो गुरु के बिना तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। श्री वल्लभ के पद रज भज के भव सागर ते तरे। और श्री महाप्रभु जी के आश्रय से ये जो भव सागर है, संसार सागर, उसमें से हम पार हो जाएंगे, उसको हम तैर पाएंगे। नाथ के नाथ अनाथ के बंधु अवगुण चित्त नाही धरे। ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी तो आप नाथ के नाथ हैं, अनाथ के बंधु हमारे स्वामी हैं। और जो अनाथ हैं, जिनका कोई भी रक्षक नहीं है, नाथ क्या करते हैं? बचाते हैं। तो ये संसार समुद्र में से, सांसारिक दुखों से हमें कौन बचाएंगे? तो ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी। तो जो अनाथ हैं, जिनका कोई भी रक्षक नहीं है, उनके बंधु, उनको बचाने वाले तो श्री महाप्रभु जी हैं। अवगुण चित्त नाही धरे। तो इस प्रकार से हमें श्री महाप्रभु जी के शरण में रहना है। पद्मनाभ को अपनो जाने के डूबत कर पकड़े। और पद्मनाभ दास जी कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी कितने कृपालु हैं कि ठाकुर जी से, भगवान कृष्ण से हम बिछड़ गए, अनेक जन्म हमारे हो गए, हजारों वर्ष बीत गए, हम ठाकुर जी को भूल गए और इस संसार सागर में हम अनेक जन्मों जन्म से भटक रहे हैं, पर वास्तविक आनंद तो प्राप्त हुआ ही नहीं। अब श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके हमारा हाथ पकड़ा है और हमारा हाथ पकड़ के श्री वल्लभ ने भगवान कृष्ण के हाथ में सौंप दिया है। तो अब तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर श्री महाप्रभु जी की शरणागति रखनी बहुत आवश्यक है। तो ये सुंदर आश्रय का पद, श्री वल्लभ चाहे सोई करे, इसका हम गान करेंगे विहाग राग में। श्री वल्लभ चाहे सोई करे, श्री वल्लभ चाहे सोई करे, श्री वल्लभ चाहे सोई करे, श्री वल्लभ चाहे सोई करे। जो उनके पद दृढ़ करी पकड़े, जो उनके पद दृढ़ करी पकड़े, महारस सिंधु भरे, महारस सिंधु भरे।
श्री वल्लभ चाहे सोई करे। वेद पुराण सुघड़ता सुंदर, वेद पुराण सुघड़ता सुंदर, ए बातन नाही सरे, ए बातन नाही सरे। श्री वल्लभ के पद रज भज के, श्री वल्लभ के पद रज भज के, भव सागर ते तरे, भव सागर ते तरे। श्री वल्लभ चाहे सोई करे। नाथ के नाथ अनाथ के बंधु, नाथ के नाथ अनाथ के बंधु, अवगुण चित नाही धरे। पद्मनाभ को अपनो जानी के, पद्मनाभ को अपनो जानी के, डूबत कर पकरे, डूबत कर पकरे। श्री वल्लभ चाहे सोई करे। नाथ के नाथ अनाथ के बंधु, अवगुण चेत नाही धरे। पद्मनाभ को अपनो जानी के, डूबत कर पकरे। श्री वल्लभ चाहे सोई करे, श्री वल्लभ चाहे सोई करे, श्री वल्लभ चाहे सोई करे।